दादी की हवेली। मेरी उम्र 13 बरस थी जब अपने वालिदैन से बिछड़ी। सिर्फ वालिदैन से ही नहीं, ताया ताई, उनके बच्चों और प्यार करने वाली दादी से भी। बस एक जरा जमीन हिली और सभी मुझसे ओझल हो गए, मैं गुम हो गई। ये उन दिनों का जिक्र है जब हम सब इकट्ठे रहा करते थे। हमारा भरा पूरा कुंबा था जिसकी सरप्रस्त दादी जान की शफीक जात थी। ताई मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर सब की लाडली थी, और शामीर तो मेरा बचपन का साथी था। वो मेरे ताया का बेटा था जिसके साथ मेरी शादी के मंसूबे बन चुके थे, लेकिन हमें बड़ों के इरादों से कोई गरज न थी। उनके इरादों से बेनियाज हम बचपन के साथी, मैं, आमना, शामीर और फरीहा सब इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। दादी जान का घर बहुत कुशादा और वसी था, जो उन्हीं के नाम से दादी की हवेली कहलाता था। रिश्तेदार जब हमारे घर आने का इरादा करते, यही कहते कि दादी की हवेली जाना है। हालांकि वो सिर्फ हमारी दादी थीं, लेकिन दादी की हवेली की निस्बत से वो सब की दादी हो जाती थी। हमारी दादी तो बेमिसाल थीं। उन्होंने जिस कदर प्यार हमसे किया, इसकी फी जमाना मिसाल नहीं मिलती। जब मैं 12 बरस बाद वतन लूट रही थी तो हवाई जहाज में बैठी यही सोचे जा रही थी कि दादी जिंदा भी होंगी, मैं उन्हें देख पाऊंगी कि नहीं, वो हवेली में मुझे दिखाई नहीं देंगी, ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। क्या बताओ है कि अपनों से बिछड़ जाने का दुख किया होता है और अपनों से मिलने की चाह किस कदर तड़पाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, ये तड़प सिर्फ वही जानते हैं जो अपनों से बिछड़ जाने का दुख झेलते हैं। एयरपोर्ट पर उतरी और आसिफ से कहा कि अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, इस्लामाबाद भी वापसी पर घूम लेना। गाड़ी बाहर करो और पिंडी इस जगह चुल्लू जहाँ पर हमारी दादी की हवेली है। आसिफ ने मेरे जज्बात समझते हुए कहा, जानता हूं तुम्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें वहीं लिए चलता हूं। सोच रहा हूं तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हें देखकर तुम्हारे ताया ताई और उनके बच्चों का क्या हाल होगा, यकीनन वो खुशी से रो पड़ेंगे। अल्लाह ना करे जो मेरे अपने रोएं। ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। यूं ही बातें करते करते हम इस कदीम इमारत के सामने पहुंच गए, जहां कभी गेट के एक पिले पर दादी की हवेली की तख्ती आवेजा हुआ करती थी। आज यहाँ कोई तख्ती थी और ना वो फूलों से लदी बेलें थीं जो कभी गेट के ऊपर से दीवारों पर फैली हुई थीं, जिनके बीच हमारा घर एक दुल्हन की तरह बनासमरा हुआ करता था। आज दीवारों के इर्द गिर्द झाड़ झंकार और गेट मिट्टी से आटा हुआ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ अब बरसों से कोई नहीं रहता। अपने घर को वीरान देखकर, जो कभी मेरे बचपन की खुशियों का गहवारा था, मेरा दिल बैठ गया। यहाँ पहुंचने से कबल जो खुशी थी वो अब काफूर हो चुकी थी। मेरे बुझे हुए चेहरे पर आसिफ ने नजर डाली और कहा, सदिया, हौसला रखो, सभी वक्त के साथ नकल मकानी करते हैं। मुद्दत बाद आई हो, हवेली में रहने वाले अब किसी नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। हवेली में कोई चौकीदार तो होगा, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। गेट पर गाड़ी रुकवाकर हमने इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। बड़ी मायूसी हुई। भारी कदमों से वापस लौटने को थे कि जली सड़क से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो हमारी तरफ भी आ रहा था। थोड़ी सी देर में वो हमारे करीब पहुंचा। बोला, साहिब, उधर कोई नहीं आता। आज गेट पर गाड़ी देखी तो मैं समझा कि फैज साहिब आए हैं। फैज मेरे ताया का नाम था। मैंने कहा, मैं उन्हीं की भतीजी हूं, घर देखना चाहती हूं। हवेली की चाबी किसके पास है? कहने लगा, मेरे पास है। फैज साहिब ने दी हुई है, ताकि कभी कभी गेट खोल कर अंदर बाबर देख लिया करो। जब कभी वो आते हैं मुझे फोन कर देते हैं कि सफाई करवा दो। अब तो मुद्दत से उनका कोई फोन नहीं आया। ये हवेली वीरान पड़ी है। इसने गेट खोलते हुए कहा, मैं लंदन से आई हूं और ये मेरे शौहर आसिफ हैं। हम दोनों आज ही आए हैं और सुबह होने का बस इंतजार किया और सीधे उधर आ गए हैं। मुझे चौकीदार की ज़बानी अपने अजीजों के जिंदा होने का सबूत मिल गया। चाय पानी वगैरह जो हुक्म करे। इसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, पानी वगैरह है हमारे पास। तुम बाहर ठहर जाओ, हम जरा अंदर का चक्कर लगा लें। वो बोला, ठीक है बीबी, मैं इधर ही ठहरता हूं। मैं होले होले कदम बढ़ाती हवेली के अपनी गेट से आगे बढ़ने लगी।
खुश्क पत्तों के चरचराने की आवाज़ सन्नाटे में अजीब लग रही थी। अंदर दाखिल होते ही दिल की और भी कैफियत हो गई। वो रहाइशगाह जहाँ कभी रौनक होती थी और हम बच्चे दौड़ते फिरते थे, आज यहाँ वीरानी का राज था। हवेली का अंदरूनी लान जो कभी फूलों और बैल बूटों से सजा रहता था, अब जमाने की सितम ज़रीफ़ी और गुजरते वक्त की शिकस्त और रेख्त की दास्तान बयान कर रहा था। जूं जूं आगे जा रही थी, दिल डूबता जा रहा था। गूंगी बहरी फिजा बता रही थी कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। वो लोग जिनके मिलने की आरजू मुझे इतने बरस तड़पाती रही थी, न जाने कहाँ जा छुपे थे। सारे दरख्त, दरो दीवार, सभी मंजर गूंगे थे। कोई ऐसा न था जिससे मैं अपने प्यारों के मुतालिक पूछ सकती। आसिफ खामोश साए की मानिंद मुझसे 2 कदम पीछे चल रहे थे। वो मुझे मजीद डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। लान के कोने में पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ते देखकर आसिफ ने पूछा, क्या घर के अंदर नहीं जाओगी? नहीं, मुझ में वीरान कमरों में जाने का हौसला नहीं। जिन्हें देखने की शदीद आरजू लेकर यहाँ आई थी, वो तो जाने कहाँ खो गए हैं, अंदर जाकर किया करूंगी। ऐसी होलाकी के खाने को दौड़ती है। पुराने दरख्त के नीचे एक बेंच अभी बाकी थी। मैं इस पर बैठ गई। आसिफ, जरा देर यहाँ बैठ जाओ, मैं खुद को थका हुआ महसूस कर रही हूँ। सदिया, बेंच पर बहुत गर्द है, इसे जरा सा साफ तो करने दो। इसने जेब से रुमाल निकाल कर कहा। ये इतनी ज्यादा है कि इस छोटे से रुमाल से साफ नहीं होगी। गर्द कपड़ों को लगती है तो लगने दो। गर्द को जब झाड़ेंगे तो है खुद उतर जाएगी। इसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और थोड़ी सी जगह अपने बैठने के लिए रुमाल से साफ कर ली। वो देखो, दरख्त की इस शाख पर झूला बंधा होता था, लेकिन अब तो यहाँ कोई झूला नहीं है, हर तरफ सूखे पत्तों के ढेर लगे हुए हैं। मुझे तो अब भी नजर आ रहा है वो झूला। मेरे तसव्वुर की आंखें खिली हुई हैं। देखती रहूं अपने तसव्वुर की आंखों से। वो सूखे पत्तों पर बूट मार कर उन्हें तोड़ने लगा। तभी उन पत्तों के अंदर पड़ी कोई चीज उसके बूट से टकरा गई। इसने इसे उठा लिया। ये एक टूटी हुई गुड़िया थी जो बूट की चोट लगने से मजीद टूट गई। ये गुड़िया मेरी है। मैं हर वक्त इसे अपने साथ रखती थी। मैंने बिलक कर उसके हाथ से वो गुड़िया ले ली जिसके बाल मिटी मिटी और चेहरा भी खाक आलूद था। इसने कुछ कहे बगैर टूटा हुआ खिलौना मुझे दे दिया और मैं इसे हाथ में लेते ही माजी के दरीचों में गुजरती यादों की दुनिया में चली गई। हमेशा शामीर मेरी गुड़िया छीन कर यहाँ पत्तों में छुपा दिया करता था। बचपन बीत गया। मैं 8वीं तक पहुंच गई मगर गुड़िया मेरे साथ रही। इसे शामीर मुझसे छीन कर छुपाता रहा और मैं ढूंढती रही। गुड़िया हमेशा मुझे मिल जाती थी मगर आज ये आसिफ को मिल गई थी। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई हो यहाँ आकर। जरूरी नहीं ये वही गुड़िया हो तुम्हारी वाली। यहाँ और भी बच्चे आए होंगे, उनमें से किसी की हो सकती है। नहीं, मैं इसे पहचानती हूँ, ये मेरी ही है। ठीक है भाई, जैसे तुम खुश वैसे हम खुश। हालांकि गुड़ियां सभी एक जैसी होती हैं। मुझे आमना और फरीहा याद आए लगे, जिनके साथ रहने की वजह से मुझे कभी बहनों की कमी महसूस ना हुई थी। सुबह सवेरे दादी सबको नमाज के लिए जगा देती। हम नाश्ता करते और स्कूल चले जाते। हर सुबह बेदार होने की बेजारी से जान बचाने के लिए छठी वाले दिन से एक रोज पहले दादी से कहते, कल सुबह मत जगाना दादी, कल हमें देर तक सोना है। अच्छा ठीक है, वो कहती। थोड़ी देर के लिए उठ जाना, नमाज पढ़कर फिर बेशक सो जाना। वो सुबह याद आई जब मैं उठी तो उम्मी सामान पैक कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं उम्मी? दूसरे शहर, जहाँ तुम्हारे अबू की पोस्टिंग हो गई है बेटी। मेरे वालिद साहिब अपनों से अलग रहने पर उदास थे मगर जाना ही था। वो जिस महकमे में ऑफिसर थे उनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती थी। मैं भी अपनों से बिछड़ने पर उदास थी। दादी, ताया, ताई, शायमीर, उसकी बहनें आमना और फरीहा सभी आबदीदा थे। जब हमारी गाड़ी हवेली से निकली मैंने भीगी आंखों से घर को देखा था, हाथ हिलाया था। उन्होंने भी हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था। यहाँ पर आए हमें 1 माह हुआ था और मेरा दाखिला स्कूल में हो गया था कि एक सुबह स्कूल जाने को तैयार हो रही थी तो अबू ने आवाज दी, सदिया जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, मुझे देर हो रही है। मैं उनके हमरा गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे स्कूल छोड़ते फिर अपने दफ्तर चले जाते थे। इतना याद है जूं ही मैंने गाड़ी से निकलकर स्कूल की तरफ कदम बढ़ाया था कि जोर की गुड़गुड़ाहट सुनी। ऐसी खौफनाक आवाज इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। बस मुझे चक्कर सा आ गया।
जहां खड़ी थी वहां गिर गई। इसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ। होश आया तो अस्पताल में थी। एक अंकल और आंटी मेरे करीब खड़े कह रहे थे, शुक्र है बच्ची को बूश आ गया है। फिर एक आवाज मेरी समाज से टकराई, बेटी आंखें खोलो। मैंने आंखें खोलकर उधर उधर देखा। हर तरफ नामानूस चेहरे नजर आए। उम्मी अबू कहीं दिखाई ना दिए। मेरी नजरें उन्हें ढूंढने लगे। तुम्हारे अबू और उम्मी घर पर हैं, तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें ले चलेंगे उनके पास। मेरी हालत तसल्ली बख्श हो गई तो ये दोनों मेहरबान मियाँ बीवी मुझे अपने साथ ले आए। जब अपने वालिदैन का पूछती वो कुछ ना बताते, बस टाल जाते। सर पर चोट लगी थी, मेरी याददाश्त पर असर पड़ा था। उम्मी अबू के सवा कुछ याद न आता था। जहन पर जोर देती तो सर दुखने लगता, कानों में वही खौफनाक गुड़गुड़ाहट गूंजने लगती और मैं परेशान हो जाती। मेरी जहनी हालत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी इस बच्ची से कोई सवाल ना करें, कुछ मत पूछें। रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद आ जाएगा। आज खुद घर वालों के बारे में बताएगी। 6 माह बाद अंकल और इट मुझे लंदन ले आए। मेरा इलाज हुआ। काफी हद तक मैं ठीक हो गई। वो मुझसे ये बात छुपाना चाहते थे कि मेरे वालिदैन ज़लज़ले में हलाक हो चुके हैं। वो मुझे मज़ीद दुख नहीं देना चाहते थे। कहते थे, बेटी आपको हुकूमत ने यहाँ इलाज के लिए भिजवाया है, ज़रूर एक दिन आपको घर वापस ले चलेंगे। आप यहाँ रहकर तालीम हासिल करें। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और फिर मैंने अपनों के प्यार को दिल में दबा दिया। सोचा चुल्लू पढ़ाई कर लो। यकीन था कि ये अच्छे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, ज़रूर एक दिन मेरे वालिदैन के पास ले जाएंगे। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई, बिलाखिर मेरे अंकल और आंटी ने तरीके से समझाकर बताया कि बेटी तुम्हारे वालिदैन ज़लज़ले में हलाक हो गए हैं, अब तुम वहां जाकर ज्यादा दुखी हो जाओगी। बेहतर है कि हमारी बेटी बनकर हमारे पास रहो। इस रोज मैं बहुत रोई थी, फिर मैंने फैसला कर लिया कि इतने मेहरबान लोगों को उदास करके हरगिज नहीं जाऊंगी जिन्होंने मुझे बेटी बनाया, इलाज करवाया। ये भी मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे। लंदन में घर और कारोबार था। जिन दिनों ज़लज़ला आया ये अपनों से मिलने वहां आए हुए थे और मैं उन्हें मिल गई। ये बे औलाद थे, उन्होंने मुझे वालिदैन जैसा सच्चा प्यार दिया। मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझे यही बताया गया कि मेरे सारे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दादी की हवेली बहुत मजबूत थी, पुराने वक्तों की। जहां ये रहाइशगाह थी वबाह ज़लज़ले से नुकसान भी बहुत कम हुआ था। उम्मी अबू के सवा बाकी सब लोग सलामत थे। शायद उन्होंने मुझे ढूंढा होगा। वालिदैन की वफात की तस्दीक पर उनका ख्याल होगा कि मैं भी ज़लज़ले की नज़र हो चुकी हूँ, खुदा जाने। लेकिन अब मेरा उनके साथ कोई राब्ता न था, जिसकी वजह ये थी कि दादी की हवेली से ताया नकल मकानी करके लाहौर चले गए थे और उनका राब्ता हमारे साथ नहीं हो पाया था। लंदन आए हुए मुझे 10 साल हो चुके थे। अंकल अब काफी बूढ़े हो गए थे। वो बीमार हो गए तो मैं और ज्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि सफेद बालों और सफेद रंगत वाला ये फरिश्ता सूरत आदमी मेरे लिए अबू जैसा ही मेहरबान था, जिसने मेरा बेहद ख्याल रखा था, और आंटी भी कुछ कम मोहब्बत न करती थी। ये दोनों ना होते तो शायद मैं मर जाती। उन लोगों ने कभी अपने अजीजों के बारे में नहीं बताया। मुझसे अब बिछड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बाद में मेरे ताया को भी ढूंढने की कोशिश की। उनके ख्याल में सभी मर चुके थे। अंकल जब ज्यादा बीमार थे, उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त बेटे आसिफ से कर दी। ये लोग अक्सर अंकल के घर आते थे। आसिफ ने मुझे देखा, पसंद किया और मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार अपने वालिदैन किया। यूं मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला। मेरी शादी के 1 साल बाद अंकल की वफात हो गई। एक बार फिर मुझे इसी सदमे से गुजरना पड़ा जो वालिदैन की वफात की खबर सुनकर हुआ था। एक दिन मुझे उदास देखकर आसिफ ने कहा, मैं तुम्हें पाकिस्तान लिए चलता हूं, वहां तुम अपने घर को देखना और अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल करना। क्या खबर वो जिंदा हो? इसकी ये तसल्ली मेरे लिए नई जिंदगी की नवीद बन गई। मैंने 6 माह और इंतजार किया। बिलाखिर हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया। यहाँ आने पर उदास भी थी और खुश भी कि चौकीदार ने ताया और उनके घर वालों का पत्ता बता दिया था। बम हवेली से निकलकर लाहौर आए। आसिफ के रिश्तेदार भी इसी शहर में रहते थे, लेकिन वो पहले मुझे ताया के घर ले आए। जब हमने चौकीदार के देने नंबर पर फोन किया तो शामीर ने उठाया। इसके लहजे में खुशी थी।
कहा कि इजाओ, अबू भी घर पर है। बस फौरन इजाओ जहां भी हो। हम तो समझे थे कि तुम चचा जान और चची के हमरा चली गई हो। शुक्र कि तुम जिंदा हो। इसके उन अल्फाज ने मेरे कानों में रस घोल दिया था। जब हम ताया के घर पहुंचे तो मैं बहुत पुरजोश थी, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ताया और ताई ने बेहद सर्द मेहरी से मेरा इस्तकबाल किया। प्यारी दादी इस जहां में नहीं रही थीं। आमना और फरीहा की शादियां हो चुकी थीं। शामिर ने अपनी बीवी से मिलवाया। वो भी बड़े नपे तले अंदाज में मिली। सिर्फ एक शामिर ही था जो मुझे जिंदा देखकर खुश नजर आता था। बाकी सब लोग इतने अजनबी से हो गए थे जैसे कि वो मेरे जिंदा लूट आए पर दुखी हो गए हों। मैं अपनों का ये रवैया देखकर हैरान रह गई। मैं तो समझी थी कि वो दौड़कर गिले लगाएंगे और खुशी का इजहार करेंगे। ताई ने कहा, आज दोपहर का खाना खाकर जाना, शाम से पहले नहीं जाने दूंगी। दिल ने झुरझुरी सी ली। ये क्या कह रही हैं? हम तो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए थे कि ये मेरे अपनों का घर था, मेरा मैका था। अबू उम्मी ना रहे तो क्या हुआ, ताई ताई भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। अभी मैं हैरत ताई को देख रही थी कि ताया ने बीवी को घर का। अरे भाई, लंदन से, वो भी चंद दिनों के लिए। उन्हें सौ काम होंगे, औरों से भी मिलना होगा। हमारे घर रहने थोड़ी आए हैं। अहमक हो तुम भी। फिर मुझसे मुखातिब हुए, बेटा अगर जाना है तो हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। जब फरागत मिले फिर आ जाना, फोन कर देना। जहां ठहरे होगे मैं मिलने इजाओहेगा। मेरा दिल जो इतने बरस से इन लोगों से मिलने को तड़प रहा था, धड़कना भूल गया। आसिफ ने कहा, ताया जी आप फिक्र ना करें, यहां मेरे रिश्तेदार भी हैं, बम वहां ठहर जाएंगे। शामिर ने महसूस किया कि इसके वालिदैन ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर वो चुप था, शायद अपनी बीवी की वजह से जो तिवरी चढ़ाए बैठी थी। मुलाजिम ने चाय लाकर रखी, मुझसे नहीं पी गई। आसिफ ने भी कह दिया, अंकल मैं चाय नहीं पीता। हम चलने को हुए तो ताई ने बेजान आवाज में कहा, बेटा कभी कभी लंदन से फोन करती रहा करो। आमना और फरीहा को बताओहेगी तुम आई थीं तो दुख करेंगी कि तुमसे ना मिल सके। मैं और ज्यादा हैरत से उनका मुंह देखने लगी कि ये उन्हें अभी फोन करके क्यों नहीं कहती कि इजाओ देखो कौन आया है। सदिया आई है और वो जिंदा है, लंदन से मिलने आई है। तो ये थी अपने जिन से मिलने को मैं रुया करती थी। आसिफ से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिससे कहा करती थी कि दुआ करो मेरे अपने जिंदा हों और मुझे मिल जाए, मैं बहुत दिन उनके पास रहूंगी। हम ताया के घर से निकले तो मुझे खजिल देखकर मेरे शौहर ने कहा, रंज मत करो और शुक्र करो कि ये लोग जिंदा हैं, जलजले में नहीं चले गए। तभी मेरे दिल ने कहा, कहाँ जिंदा है? जब तक उनसे नहीं मिली थी जिंदा थे मेरे दिल में, मगर अब जिंदा मिल गए तो लगता है कि मेरा दिल भी दादी की हवेली की तरह खाली और वीरान हो गया है। चौकीदार का शाम को फोन आ गया। बोला, बीबी अब गए थे अपने ताया के घर, मगर दोबारा नहीं जाना। उन्होंने मुझे बहुत डांटा है कि उनका पत्ता और फोन नंबर आपको क्यों दिया। आपका जायदाद में हिस्सा है ना, उन्हें डर है कि आप अपना लेने आई हैं। मैंने कहा, बाबा उनसे कहना कि मुझे अपना हिस्सा नहीं लेना, इत्मीनान रखें। मैं तो सिर्फ मुन्ने आई थी, अलीले ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, अब दोबारा अपनों से मिलने की आरजू नहीं करूंगी।